तो फिब, इसमें ये जो लेवल्स है ना फिब के अंदर, ये लेवल्स जो होते हैं, इस लेवल्स को हम माइंड जेन में रखते हैं कि इस लेवल के साथ हमने किस तरह मूव लेनी है। ये बेसिकली ट्रेंड को आइडेंटिफाई करता है कि ट्रेंड, बेसिकली अब ये देखें ना, मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है, तो हम इस ट्रेंड को कंटिन्यू रखने के लिए आइडेंटिफाई करते हैं कि मार्केट जो है ना वो नेक्स्ट मूव क्या दे सकती है। ये देखें, ये अप ट्रेंड में चल रही है, यहाँ से फिर अप ट्रेंड स्टार्ट कंटिन्यू हो रहा है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट मार्केट यहाँ पे आई थी ना, इसने ये लो लगाया, अब यहाँ से रिजेक्शन ली है मार्केट ने एग्जाम्पल के तौर पे। यहाँ पे अगर मार्केट आती है, तो यहाँ पे अगर रिजेक्शन लेती है तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट, ये ऊपर वाली समझ ले कि नहीं थी पहले ना, मार्केट अभी यहीं पे थी, ऊपर से आई, नीचे इसने ये लो लगाया, अब यहाँ पे मार्केट रिजेक्शन ले रही है, ये जो ग्रीन कैंडल है ना, बड़ी वाली, ये बनानी शुरू कर दी। अब यहाँ से हमें पता चलेगा ये रिजेक्शन ले रही है, तो अब यहाँ पे हम फिब का टूल लगाएंगे, जिसकी हेल्प से हम ये न्यू हाई को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि ये हाई कहाँ तक जा रहा है। क्लियर है? ये फिर बहुत अच्छी टूल है, जब आप इसको प्रैक्टिकली यूज करेंगे ना, देखें। अभी ये लो लगाया ना मार्केट का, ये वाला लो, लो से हाई को हम मार्क करते हैं, लो से लेके हाई तक जो हाई लगा होता है। लो से लेके हाई तक मार्क करते हैं, हाई तो नजर ही नहीं आ रहा। चलें, फिर का टूल दिया, ये लो है ना मार्केट का, बिल्कुल लो, विक, विक से स्टार्ट करते हैं, सबसे नीचे वाली विक, ये नीचे वाली विक नजर आ रही है ना, यहाँ से हमने स्टार्ट किया है, और इसके हाई तक लगाना है, ये हाई है इसका, नजर आया? ये देखें, ये लो था, ये वाला लो कैंडल का, ये लो था, और ये हाई है, इसके ऊपर अभी तक कोई कैंडल क्लोज नहीं आई, या कोई विक भी नहीं आई, ये विक भी हम इसके अंदर काउंट करते हैं। अभी तक कोई विक भी नहीं आई, तो लो से हाई हमने मार किया, अप ट्रेंड के अंदर लो से हम हाई की तरफ मार करते हैं, लो से हाई मार किया, तो ये हमें हमारे पास लेवल्स आ गए हैं। एक ये लेवल है 0.3 का, 0.5 का, 0.61 का, ये लेवल्स आ गए हैं। इस लेवल्स को हम किस तरह रीड करते हैं? इस लेवल को हम इस तरह रीड करते हैं कि मार्केट जो है ना वो रिट्रेसमेंट कितनी की लेती है। रिट्रेसमेंट लेती है, इस लेवल तक लेती है, इस लेवल तक लेती है, इस लेवल तक लेती है, उसके बाद अपना फिर न्यू हाई लगाने जा रही होती है। तो अगर तो मार्केट 0.3 तक रिट्रेसमेंट लेती है, तो उसका मतलब ये है कि ये जो ट्रेंड चल रहा है ना, ये ट्रेंड बहुत लंबे अरसे तक चलने वाला है, क्योंकि मार्केट थोड़ी सी नीचे रिट्रेसमेंट लेती है, फिर अपसाइड चली जाती है। तो इसका मतलब है कि वो मार्केट जल्दी नीचे आने वाली नहीं है, या नीचे अपना ट्रेंड चेंज करने वाली नहीं है। 0.5 का मतलब होता है कि ये मिड लेवल होता है, सेंटर वाला। ये ये सारे परसेंटेज में आप काउंट कर सकते हैं, 0.308%, 0.5%, मतलब 50%। ये 50% का मतलब ये है कि मार्केट 50-50 चल रही है, कि इस तरह चलती रहेगी जहां तक भी चलती है। और अगर इस मार्केट ने अपना बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू रखना हो, तो वो 0.61 के एरिया से मूव कर ही देती है ऊपर की तरफ। अगर उसने अपना बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू रखना होगा, तो वो 0.18 से नीचे नहीं आएगी। तो इसलिए हम जो है ना वो देख लेते हैं ना, अगर बुलिश ट्रेंड चलना शुरू हो गया है, तो हम ये फिब लगा लेंगे, और आगे जाके इसका वेट करेंगे, मार्केट जब भी 618 के लेवल पे आएगी तो यहाँ से हम बाय लगा देंगे, आंख बंद करके। तो मोस्टली 99% मार्केट जो है ना वो इस लेवल का रिस्पेक्ट करती है और आगे मूव कर लेती है। यहाँ तक क्लियर है?
सर ये फिफ्थ टूल जरा दोबारा बताइएगा, वो कहाँ से लगा रहे थे आप? वो मैं लगा के दिखाता हूँ। जी फातिमा, क्या कन्फ्यूजन है जरा बताएं। अभी जस्ट मैंने इसकी डेफिनेशन बताई है कि ये मैथमेटिकली टूल है। इसके अंदर मैथमेटिकल लॉज फॉलो हुए हैं कि मार्केट अगर किसी भी ट्रेंड में चल रही है ना, तो वो एक मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग चल रही है। विदाउट मैथमेटिक्स मार्केट मूव नहीं करती। ये जिस बंदे ने ये टूल बनाया उसके अकॉर्डिंग ये वर्ड थे कि मार्केट जो है ना वो मैथमेटिकली मूव करती है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है तो उसको रिट्रेसमेंट के लिए ये लेवल चाहिए, और इनकी परसेंटेज है 0.38% है पहला लेवल, 0.3 मतलब 38%। लाइक मार्केट ने अपने लो से हाई की तरफ मूव दी है, वो 100% टोटल है। लेकिन अगर वो रिट्रेसमेंट में थोड़ी सी नीचे आती है और 38% वाले लेवल को टच करके वापस चली जाती है ना, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है ना वो जो ट्रेंड कंटिन्यू कर रही है, बुलिश ट्रेंड है, तो वो उसको लंबे अरसे तक कंटिन्यू रखेगी। अगर वो 38% वाले एरिया को टच करके ऊपर की तरफ दोबारा अपना न्यू हाई लगाने चली जाती है, तो इसका मतलब ये है कि ये ट्रेंड लंबे अरसे तक चलने वाला है, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चल रहा है। और इसके नीचे लेवल है 0.5 का। अगर मार्केट 0.5 पे आके फिर ऊपर की तरफ जाती है ना, तो ये ट्रेंड 50-50 है। मतलब ना ज्यादा लंबा अरसा चल सकता है और चल भी सकता है, तो ये 50-50 होता है। और अगर 6-1 एरिया है ना, 6-1 मतलब 61%, 61% का मतलब ये है कि अगर मार्केट यहाँ पे आती है तो यहाँ से रिजेक्शन लेके अपना न्यू हाई लगाती है ना, तो अगर उसने न्यू हाई लगाना है तो इसको 61% से डेफिनेटली इसने वापस अप ट्रेंड की तरफ मूव देनी ही देनी है। तो इसलिए हम इस टूल का यूज करते हैं कि हम जो है ना वो दो लेवल ज्यादा यूज करते हैं, 50% और 618%। जब भी मार्केट 50% के पास आती है हम थोड़ी सी बाइंग ले लेते हैं, अगर बुलिश ट्रेंड होगा तो 51% के पास आएगी हम थोड़ी सी बाई ले लेंगे, और मजीद इसकी रेंज छोड़ देंगे इस 61 एरिया के तक। अगर 61 एरिया के तक भी आती है ना, तो फिर हम मजीद और बाइंग ले लेंगे और इससे नीचे थोड़ा सा ऐसा लगा देंगे, क्योंकि अगर ये लेवल टूट गया तो फिर मार्केट जो है ना अपना ट्रेंड चेंज कर देगी, फिर वो बुलिश से बिरिश हो जाएगी। तो इसलिए हम इस दो लेवल्स का वेट करते हैं, ताकि हमें जो है ना वो एक अच्छी बाई मिल जाए। नीचे थोड़ा सा स्टॉप लॉस होगा, ताकि अगर स्टॉप लॉस हिट तो हमें पता चल जाएगी जी मार्केट अब सेल ट्रेंड में चलने वाली है, तो हम फिर बाय से हट के सेल ट्रेंड को देखना शुरू कर देते हैं। अब भाई समझ। अब इसका हम यूज किस तरह करेंगे। इसका यूज करने के लिए हमें एक लो चाहिए और एक हाई चाहिए, करंट लो और करंट हाई। अब देखें, इस यहाँ पे फिल वक्त ये वाला लो लगा हुआ है ना, सर किस टाइम फ्रेम का लो हाई देखेंगे? कि आप ये किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर यूज कर सकते हैं, हर टाइम फ्रेम के अंदर ये बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट देता है। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि हर टाइम फ्रेम के अंदर यूज कैसे करना है। H4 या डे 1 में? किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर आप यूज कर सकते हैं, ये मैटर नहीं करता। अभी मैं वन जी मिनट ठीक के है अंदर सर। हूँ। अभी मैं 1 मिनट के अंदर हूँ। देखिए, अब मैं हर टाइम फ्रेम के अंदर आपको लिख जाके दिखाऊंगा। अब ये देखें, मार्केट का फिल वक्त ये लो है, नजर आ रहा है, ये वीक लगी हुई है। मैं इसको लाइंस को रिमूव करता हूँ जरा। अब मार्केट का ये वाला लो है, देखिए ना, इसके नीचे कोई भी कैंडल क्लोज नहीं हुई या वीक नहीं आई, सारी देखें उसके ऊपर ही है। ये हमें लो मिल गया, ये देखें, क्योंकि ये हाई था, इस हाई के बाद ये लो लगा, इसके नीचे कोई लो नहीं लगा। बाकी लो प्रीवियस थे उसको छोड़ देने हमने, इस हाई के बाद हमारा ये लो है, एक ये लो मिल गया। और नेक्स्ट जो हाई है ना वो ये वाला हाई है, इसके ऊपर अभी तक कोई कैंडल क्लोज नहीं हुई। क्लियर है, लो और हाई आपको मिल गया।
क्योंकि अभी मार्केट यहाँ यहाँ से रिजेक्ट हो रही थी। तो अब हम यहाँ पे आगे ये लेवल लगाएंगे फिब का। ये लो है, इसको चूज किया है, सेलेक्ट किया है और लो पे लाके माउस दबाया है और हाई तक लेके गए हैं। आ गया पूरे हाई तक। ये लो से स्टार्ट किया हमने और हाई पे लाके छोड़ दिया है। क्लियर। अब देखें ये मार्केट यहाँ से यहाँ गई, ये हाई लगाया, अब उसके बाद मार्केट कहाँ पे रिजेक्ट हो रही है, कहाँ से वापस ऊपर की तरफ जा रही है। देखें 618, 61% पे आगे मार्केट अप साइड चली गई है। बिल्कुल एग्जैक्ट 61 वाले एरियाज ने सेलेक्ट किया और मार्केट अप साइड चली गई है, ये देखें। तो हम क्या करेंगे, मार्केट जब यहाँ से रिजेक्ट हो गई यहाँ पे आ रही थी ना, तो हम ये फिब लगा के बैठ गए थे। जब भी 50% पे रिजेक्शन मिले, कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बने या 61% पे कोई बुलिश पैटर्न बने, तो हम यहाँ पे बाय लगाएंगे, स्टॉप लॉस इसके नीचे लगा देंगे और नेक्स्ट टीपी हमारा होगा न्यू हाई या इसका ये प्रीवियस हाई। फर्स्ट टीपी हमारा प्रीवियस हाई होगा ये वाला, सेकंड टीपी हमारा न्यू हाई होगा। क्लियर है यहाँ तक। हम थोड़ा सर पीछे चलते हैं थोड़ा। जी सर जी ये भी बोलें। बता दीजिएगा कि वो ये फर्स्ट टीपी और सेकंड टीपी इनमें क्या फर्क होता है? फर्स्ट टीपी और सेकंड टीपी में क्या फर्क होता है? या सर ये बता दें फर्स्ट टीपी फिर और फिर सेकंड टीपी ये कैसे लगाते हैं? यार देखें, आपने अगर मार्केट में हमने मैक्सिमम प्रॉफिट लेना हो ना, मैक्सिमम प्रॉफिट लेना हो विद मिनिमम लोड साइज के साथ, तो हम क्या करेंगे कि देखें हम ना उसको पार्ट्स में लेके जाएंगे, ट्रेड को, अपनी ट्रेड को पार्ट्स में इस तरह लेके जाएंगे। अगर आपने 0.2 की लोड लगानी है तो आप 0.2 की नहीं लगाएंगे, आप 0.1 की टू लोड लगा लेंगे। उसमें ये होगा कि आप अगर 2 की लगाते हैं ना सिर्फ एक ट्रेड, तो मार्केट अगर आपकी डायरेक्शन में चल रही है, प्रॉफिट आपको आ रहा है, लेकिन थोड़ी सी रिजेक्शन उसने शो कर दी है, आप कहेंगे यार यहाँ से मार्केट नीचे ना गिर जाए तो मैं यहीं पे प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। तो आप ट्रेड क्लोज करेंगे तो आपकी 0.2 की एक ही लोड होगी, तो वो ऑटोमेटिकली फौरी सारी की सारी क्लोज हो जाएगी। और अगर आपने यही लोड 0.1 की दो ली होती है ना, बात तो वही है, सेम है। 0.2 की या 0.1 की दो लोड्स हो जाए, तो आप क्या करेंगे कि जब मार्केट से रिजेक्शन लिए ना, आप वहां पे एक क्लोज कर देंगे और एक को ब्रेक इवन कर देंगे, ताकि मार्केट थोड़ी सी नीचे आके दोबारा ऊपर चली भी जाएगी ना, तो आपको उसका भी प्रॉफिट मजीद इंक्रीज हो जाएगा आपका प्रॉफिट। तो इसलिए हम जो है ना वो एक टीपी लगाते हैं, अगर वो टीपी हिट होता है तो उसके बाद जो अगली ट्रेड होती है उस पर नेक्स्ट टीपी लगाया होता है, ताकि मार्केट वहां से भी अगर रिजेक्ट हो तो हमें वो प्रॉफिट आ जाए और दूसरी को हम मैनुअली क्लोज कर लेंगे कि जब हमारी समझ से बाहर हो जाएगी। लेकिन अगर वो थोड़ी सी रिट्रेसमेंट के बाद दोबारा अप साइड जाएगी तो वो हमें दूसरे टिक्के की तरफ भी जाएगी, तो हमें और मजीद प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसलिए हम जो है ना वो लोड्स को डिवाइडेड लेते हैं, पार्ट्स में लेते हैं। कभी भी डायरेक्ट अगर 0.5 की आपने लोड लेनी है तो 0.1 की 5 लोड्स ले लें। एग्जाम्पल वही है, लेकिन उसमें ये है कि आप कुछ होल्ड कर लेंगे और कुछ का प्रॉफिट आप ले लेंगे, ताकि मार्केट अगर आप नीचे भी आके गिरेगी तो आप प्रॉफिट बुक कर चुके होंगे। क्लियर है। क्यों फैसल भाई, जिसने क्वेश्चन किया था ना वो प्लीज माइक पे रहा करे, जल्दी जी जी रिस्पॉन्ड सर, किया करे। क्लियर है, ओके हो गया। हाँ तो इसलिए ये आपने लोड साइज जब भी लेनी है 0.1 की लेनी है, चाहे आप 10 ले लें। अच्छा अभी हमने यहाँ सर से, वो 0.1 की 10 किस तरह दे सकते हैं एक साथ? लहदा लहदा लेनी पड़ेगी ना? हाँ 1/1 लेनी पड़ेगी, लेकिन आप एक एक प्राइस एक्शन पे ले सकते हैं, मतलब ट्रेड पे ट्रेड जी लगाते ठीक जाएं। है, ठीक। जो बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं ना वो इसी तरह करते हैं, वो 25-30 लॉट्स लगाते हैं एक जी सेम ठीक हो टाइम गया पे। सर, क्लियर हो गया। अच्छा अब यहाँ पे हमने ये लो से ये हाई तक चेक किया था हमने,
अब करंट मार्केट की तरफ आते हैं। ये देखें, ये लो लगा हुआ है और ये हाई लगा हुआ है। तो अब ये रिजेक्शन लेवल है। अब हम देखते हैं मार्केट क्या मूव देती है। लो से हाई की तरफ गए हम, और मार्केट देखें 6-1 एरिया से नीचे आ गई है। नजर आ रहा है ना? 6-1 एरिया से नीचे आ गई है, अब उसके अंदर ही मूव करिएगा तो ये अप साइड मूव दे देगी 6-1 एरिया की से ऊपर। तो मार्केट की मूव नेक्स्ट जो है ना वो, नेक्स्ट टीपी हमारा ये होगा, प्रीवियस हाई, और सेकंड टीपी हमारा न्यू हाई होगा। लेकिन देखिए अभी मार्केट 6-1 एरिया से नीचे है। ये देखें 6-1 से नीचे है। ये जो लाइन है ना, कौन सा कलर है ये? स्काई कलर टाइप का है कोई। ये जो कलर ना स्काई कलर, ये 61% का लेवल है। तो इससे नीचे अभी मार्केट मूव कर रही है, तो अब मार्केट की डायरेक्शन जो है ना वो सेल साइड जा सकती है। सर अगर सेल साइड पे आती है तो कितना आएगी नीचे, कितने परसेंट तक आएगी? उसके लिए हमें यहाँ से फिर लेनी पड़ेगी। ये हाई है, यहाँ से अब नीचे की तरफ हमें आना पड़ेगा। ये हाई है ना मार्केट का, और ये लो है अभी तक। नहीं सॉरी, लो ये है, ये लो है। तो अभी जो है ना मार्केट इसके अकॉर्डिंग यहाँ तक 50% से लेके 61% तक आएगी, और यहाँ से रिजेक्ट होकर फिर नीचे की तरफ अपना लो लगा दे। लेकिन अभी हम इस साइड पे नहीं देख सकते, क्योंकि प्रीवियस लो टूटा ही नहीं है। मार्केट ने अभी या तो प्रीवियस लो, ये वाला लो टूटा होता ना, तब हम इसकी तरफ जाते हैं। क्योंकि अभी ये लो टूटा नहीं, ये लो टूट जाता है ना, तब हम जो है ना वो इसको सेल साइड पे कंसीडर कर लेंगे कि लो जी ये सेल साइड पे जानी शुरू हो गई है। क्योंकि मार्केट ने अपना ट्रेंड जो है ना वो अभी तक बुलिश रखा हुआ है। जब तक ये नीचे इसके प्रीवियस लो के नीचे क्लोजिंग नहीं दे देती थी, हम इसके अकॉर्डिंग अभी तक इसमें इसको ट्रेंड शिफ्ट नहीं मानेंगे। जब ये इसके नीचे क्लोजिंग दे देगी, फिर हम यहाँ से पिप लगाएंगे यहाँ तक, लो तक। उसकी रिट्रेसमेंट हमारी यहाँ तक बनेगी, यहाँ से फिर अगेन हम सेल एंट्री ला लेंगे। ये वाला लो और प्रीवियस लो, नेक्स्ट लो हम इसको नेक्स्ट टिप में ऐड कर लेंगे। आगे मैं ये भी आपको दिखाता हूँ। बड़े टाइम फ्रेम पे चलते हैं, डेली पे आ जाए। ये देखें, ये मार्केट का लो था, ठीक है। यहाँ से हमने उठाई है फिब, और यहाँ तक लगाई है। तो देखिए मार्केट ने कहाँ से मूव दी है। 61% से दोबारा मार्केट अपसाइड गई है। तो यहाँ से हमने बाय एंट्री डाल दी, क्योंकि बुलिश ट्रेंड चल रहा है। यहाँ से हमने बाय एंट्री डाल दी थी। तो फर्स्ट एंट्री हमने ये रखा था, जो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हिट हुआ है। थोड़ा सा गैप रहेगा लेकिन ऑलमोस्ट हिट हुआ है, मतलब प्रॉफिट तो आया है ना। अब नेक्स्ट हम जो है ना वो करते हैं। पहले हमने ये वाला लो लिया था, अब ये वाला लो लेते हैं, इस लो से इस हाई तक। देखें जरा, 61% से थोड़ा सा नीचे आके दोबारा आप फिर चली गई है। तो ऐसा हिट इसने नहीं किया। उसके बाद यहाँ पे आ जाए, ये लो है, ये लो लगा हुआ है मार्केट का। यहाँ से ये हाई तक लगा लिए, और मार्केट जो है ना वो
बिल्कुल नीचे आई नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये बहुत आगे तक चलने वाला ट्रेंड है। देखिए मार्केट कब कब से अभी तक बुलिश ट्रेंड में ही चल रही है। उसके बाद थोड़ा सा और पीछे आ जाए, यहाँ पे लगाएं, ये लो है, यहाँ से ये हाई है इसका, यहाँ तक लगाएं। देखिए 38% उससे मार्केट अब गई है। अभी यहाँ पे बिल स्टैंड चल रहा था, देखें ये हाई है, ये हाई, ये लो, देन ये हाई, हाई ब्रेक नहीं हुआ, मतलब हायर लो लगा है, और ये लोअर लो। इसका मतलब क्या है, ट्रेंड बिरिश है। यहाँ पे हम ऊपर से नीचे लगाएंगे, ये हाई था और ये लो था, ये लो था। देखिए मार्केट ने कहाँ से रिजेक्शन ले ली है, 50% से, 0.5 लेवल से। और लगाऊं मैं? अब ये ब्रिज स्टैंड के अंदर भी आपको नजर आ गया है किस तरह लगाना है, नीचे से ऊपर की तरफ। अब यहाँ पे ये लो लगाते हैं, इस लो से इस हाई तक। देखें 50% के पास से आगे मार्केट मूव आप आपकी तरफ मूव दे रही है उसने। अब ये फिर ब्रिज ट्रेंड आ गया है, ब्रिज ट्रेंड के अंदर ये हाई है और ये लो है। देखिए मार्केट 38% से दोबारा फिर डाउन साइड पे आ गई है। तो मतलब ये लेवल इतने एक्यूरेट है कि हम जो है ना वो पूरी अपने ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हैं। मतलब ये फिब लगा लेंगे आगे जाके, मतलब जो अभी करंट मार्केट है उसमें मैं लगा के दिखाता हूँ आपके मार्केट ने नेक्स्ट हम क्या करना चाह जाएंगे। दिल्ली को छोड़ें, दिल्ली तो बड़ा लंबा है। H1 के ऊपर आते हैं। अभी मार्केट करंट लो कौन सा, ये वाला है, और ये हाई अभी लगा हुआ है। मार्केट ने थोड़ी बहुत रिजेक्शन ले ली है, तो हम यहाँ से इस लो से लगाते हैं फिब, और इस हाई तक लगाते हैं। अब मार्केट को हम कहाँ तक आने देंगे, मार्केट को हम 50% से लेके 61% तक आने देंगे। ये जो 0.5 वाली लाइन है, ग्रीन लाइन, ये 50% वाली है, और नेक्स्ट जो है ना वो 61% वाली है। यहाँ तक आएगी मार्केट, यहाँ से हम बाय लेंगे, तो मार्केट का ये जो फर्स्ट भी हमारा ये होगा, सेकंड भी हमारा न्यू हाई होगा। क्लियर है? अभी फ्यूचर में हम जो है ना वो मार्केट में, करंट मार्केट में हम इस तरह इसको अप्लाई करते हैं कि हमें लो मिला हुआ है और हाई मिल गया, मतलब थोड़ी बहुत रिजेक्शन से ले ली है। अगर यहीं से रिजेक्ट होती है, नीचे आएगी मार्केट, नीचे हम आने देंगे, नीचे आने को नहीं छेड़ेंगे हम। यहाँ से लगाएंगे फिब, हाई तक लगाएंगे। अब मार्केट नीचे आती रहेगी, हम नहीं कुछ भी करेंगे। जब हमारे लेवल तक आएगी ना, जब हमारे 51 51% पे आए, यहाँ पे कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाए, तो यहाँ से हम बाय लगा लेंगे। नहीं तो 61% पे इसने डेफिनेटली अपसाइड जाना ही पड़ेगा इसको, अगर इसने बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू रखना है तो 61% से हम बाय लगाने शुरू कर देंगे, और नीचे अपने लो तक इसको बाय लगाते जाएंगे लेयर्स में, रिस्क मैनेजमेंट करके। तो अगर मार्केट नीचे आई भी ना, तो अपने लो तक आएगी, लो से दोबारा फिर ये अप साइड पे चली जाएगी। अगर लो ब्रेक कर दिया तो ट्रेंड शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है? और इसकी निशानी ये है कि जब हम लेवल लगा, ये हमने लगा लिए ना, ये हमने लगाई है, तो हम अब इसको जूम करेंगे,
जो हमारी लेवल है 50% या 61%, यहाँ पे आगे कोई फेयर वैल्यू गैप, कोई ऑर्डर ब्लॉक, कोई कुछ पड़ा होगा, कुछ ना कुछ पड़ा होगा जिसको हम मार्केट फिल करने आएगी और दोबारा अपसाइड चली जाएगी। अब देखें ये 61% है, ये जो लाइन है ना, ये स्काई ब्लू कलर की, ये वाली, ये 61% की लाइन है। अब देखें यहाँ से लेके यहाँ तक फेयर वैल्यू गैप है, ये फेयर वैल्यू गैप आपको बाद में पढ़ाऊंगा मैं, नेक्स्ट टॉपिक आना है फेयर वैल्यू गैप का भी। तो ये गैप पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब 100% ये है कि मार्केट यहाँ से दोबारा अपसाइड मूव दे देगी, मतलब 26 2635, 2635 वाला एरिया है, यहाँ से मार्केट फिर अपसाइड चली जाएगी। यहाँ से हम बाय ले सकते हैं 2635 से, अगर ट्रेंड बुलिश ही रहा तो। फेयर वैल्यू गैप भी है, 61% का भी एरिया है, तो यहाँ से आपको 100% प्रॉफिट